सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना ज़रूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम को बढ़ावा देती है। मतलबी नहीं, मैं बस दूर हो गया हूँ उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफ़र पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और ख़ुद का किया हुआ एहसान कभी मत याद रखना। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। थोड़ा सा खुद के लिए चुप चुप के जी लिया करो, क्योंकि ये वो ज़माना है साहब, इसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, आराम कर लो। परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियाँ ही तो हैं जो इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। अब तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है तुम तो सबके हो गए, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। ना कुछ पाने की आशा, ना कुछ खोने का डर, बस अपनी ही धुन, बस अपने सपनों का घर। काश मिल जाएं फिर मुझे वो बचपन के दिन। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है तो लोगों का आधा वक्त तो आजकल अनजान लोगों को इम्प्रेस और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। कुछ यूँ हुआ कि जब भी ज़रूरत पड़ी मुझे, हर शख्स इत्तेफाक से मजबूर हो गया। ज़िंदगी तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए? शौक़ जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। मित्र के साथ बैठना बहुत आसान है, परंतु खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। किसी ने एक नाराज़ शख्स से पूछा कि गुस्सा क्या है? उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि दूसरे की गलती की सज़ा खुद को देना। इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे ऊपर उठता है। हुनर रखो सच और झूठ को परखने का कानों में झर घोलना तो ज़माने का काम है। बातों से सीखा है हमने, इंसानों को पहचानने का तरीका। जो लोग झूठे होते हैं वो अक्सर बातें बड़ी करते हैं। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान जब दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान ज़रूर देता है। अगर तुम्हें खुशी मिलती है हमसे बात ना करके, तो हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी खुशी कभी कम ना हो। तेरी खुशी ज़रूरी है, हमारा बात करना नहीं। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर ले। मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? ज़िंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ से फासले होंगे। वो करो जो आपको पसंद है, लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि लोगों का काम है कमी निकालना। लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियाँ आए ज़िंदगी में तो छक लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। रिश्ते ख़राब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मत कर इतना गुरूर अपने आप पर है इंसान, न जाने खुदा ने कितने तेरे जैसे बना के मिटा दिए हैं। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय ख़राब हो तो आपकी मजाक भी गलती बन जाती है। किसी के आने या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता। वक्त और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही नसीब होता है, क्योंकि जब वक्त होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तब वक्त नहीं होता। ज़िंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल के रखी चीज़ वक्त पर नहीं मिलती। बहुत कुछ सिखा जाती है ज़िंदगी, हंसा के रुला जाती है ज़िंदगी। जी सको जितना उतना जी लो दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रहता है और ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी। ये वक्त भी कितना अजीब है, पहले मिलता नहीं था,
अब गुजरता नहीं है। आखिर में ख़त्म हो ही गए वो रिश्ते उन लोगों से जिन्हें मिलके ये लगा था कि ये लोग ज़िंदगी भर साथ देंगे। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि हम मिट्टी के बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ़ हूँ जो पत्थर के बने हैं। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है। जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। ख्वाहिशें तो कब की मर चुकी है, बस कुछ जिम्मेदारियों ने जिंदा रखा है। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। मूर्ख गुनाह करके दुनिया से बचना चाहता है, वो नादान ये नहीं समझता सज़ा दुनिया नहीं समय देता है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच पहली बार बोलना कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। अधिक सीधा साधा होना भी ज़रूरी नहीं होता है। सीधे पेड़ सबसे पहले काट लिए जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो इंसानियत न सिखाती हो। कड़वा सच, कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना है, किया ही क्या तुमने मेरे लिए। अमीर वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। सच कहते हैं लोग कि औरत के पास दिमाग नहीं होता, इसलिए तो हर रिश्ते को दिल से निभाती है। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जलकर राख होना। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं साहब, बस फ़र्क इतना है कि कोई दिल से निभाता और कोई दिमाग से। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज़ होने लगे, वहाँ से मुस्कुराकर चले जाना ही वहाँ से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिंदा हूँ तब तक तो हालचाल पूछ लिया करो, मरने के बाद हम भी आज़ाद, तुम भी आज़ाद। जिस घर में औरत खुले मन से मुस्कुराती है उस घर में खुशियाँ दौड़ी चली आती हैं। जीवन में कभी किसी से आपकी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। अब वफा की उम्मीद भी किससे करे, भला मिट्टी के बने लोग कागज़ों में बिक जाते हैं। वो ही करता और वो ही करवाता है। बंदे तू क्यों इतराता है, एक सांस भी नहीं है तेरे बस की, वो ही सुलाता और वो ही जगाता है। मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। जो आसानी से मिले वो हैं धोखा, जो मुश्किल से मिले वो हैं इज्जत, जो दिल से मिले वो हैं प्यार, और जो नसीब से मिले वो हैं दोस्त। इस दुनिया में वही इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत है जिसका दिल भी टूटा, ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहें मैं ठीक हूँ। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांगने के बाद भी उन्हें दुख ज़रूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने के बाद भी छेद रह जाता है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है। कर्म के पास ना कागज़ है और ना ही किताब है, लेकिन उसके पास सारे जगह का हिसाब है। दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना, सब बह जाते हैं इसमें। आज हर रास्ते पर मेरे अंधेरा ही अंधेरा है, पर इस अंधेरे ने बता दिया कि कौन कौन मेरा है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है, अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की होती है जो सब खोकर भी मुस्कुराना जानता है। हर पेड़ फल दे ये ज़रूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। सच कहूँ तो जग रूठें, झूठ बोलूँ तो राम, कबीर बेचारा क्या करें, दोनों कठिन काम। कभी किसी का हक मत छीनिए, नहीं तो ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। उम्मीदें सेलो टेप हैं,
जिनका सिरा जिंदगी की खरोंचों से खुलता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ़ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं साहब, बस फ़र्क इतना है कि कोई दिल से निभाता और कोई दिमाग से। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप ये नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद, किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। एक सच्चे मित्र का साथ समर्थताओं में भी संभावनाओं लेकर आता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से, और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लें कि आप वाकई बहुत खुश हैं। स्मृतियाँ अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेंगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया, और शबरी दलित होकर भी। देवी, आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं। राम करे सो होए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी। श्री राम को झूठे बैर खाने की त्याग दी। सब खुशियां पिता का मान रखने के लिए राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दोस्तों, याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसीलिए अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना।